नमस्कार साथियों, मैं एडवोकेट कुलदीप सिंह दिल्ली हाईकोर्ट में वकालत करता हूं और पुनः आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। आज हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल 32 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32, जो बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको हम कह सकते हैं सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत के संविधान की आत्मा, ये भारत के संविधान की आत्मा है। और इसमें एक बहुत ही बेहतरीन कोटेशन है जो कि डॉक्टर B.R. अंबेडकर, जो कि फाउंडर यानी कि फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जिनको कहा जाता है, और जो कि ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन रहे, उनके द्वारा एक कोटेशन है, वो मैं आपको बता देता हूं। इफ आई वाज आस्क्ड टू नेम एनी पर्टिकुलर आर्टिकल, अगर मेरे से कोई पर्टिकुलर आर्टिकल पूछा जाए इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन एज द मोस्ट इंपोर्टेंट एन आर्टिकल विदाउट विच द कॉन्स्टिट्यूशन वुड बी नल्टी, यानी कि उसके बगैर जितने भी आर्टिकल है वो नल्टी यानी कि शून्य हो जाते हैं। आई कुड नॉट रेफर टू एनी अदर आर्टिकल, मैं दूसरा कोई आर्टिकल रेफर नहीं करूंगा एक्सेप्ट दिस वन कौन सा? आर्टिकल 32। इट इज द वेरी सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये कि भारत के संविधान की आत्मा है। एंड वेरी हार्ट ऑफ इट, जो कि दिल है, यानी कि दिल है, यानी कि हार्ट है। ये भारतीय संविधान का हार्ट है। आर्टिकल 32 इट्स अ हार्ट एंड सोल। ये इतनी जबरदस्त डॉक्टर अंबेडकर साहब ने, B.R. अंबेडकर साहब ने ये कोटेशन दी, और उनके द्वारा अकॉर्डिंग टू डॉक्टर B.R. अंबेडकर आर्टिकल 32 अनुच्छेद 32 भारतीय संविधान की एक आत्मा है, एक हार्ट है। अगर आत्मा नहीं है, अगर हार्ट नहीं है, तो यानी कि वो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन जो है शून्य हो जाएगा। तो इसलिए आर्टिकल 32 बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही जरूरी है। और आगे हम इसको डिस्कस करेंगे कि भी किस प्रकार से ये इंपॉर्टेंट है, वो आप लोगों को अभी हम बताएंगे, इसको डिस्कस करेंगे। इसकी बेयर रीडिंग क्या है? आर्टिकल 32 की जो हेडिंग है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट्स टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, संवैधानिक अधिकारों के उपचार यानी कि जो संवैधानिक अधिकार हैं उनके लिए उपचार, यानी कि रेमेडीज का मतलब उपचार। एक है ऊबी रेमेडीज, इसका मतलब होता है ऊबी जस ऊबी रेमेडियम, यानी कि वेयर देयर इज ए राइट देयर इज ए रेमेडी, ये एक कोटेशन है लैटिन भाषा की, जहां अधिकार है वहां रेमेडी है। अगर रेमेडी नहीं होगी, राइट्स है इधर पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में और बहुत सारी वीडियो में बताया कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को इन 3 भागों में डिवाइड किया, आर्टिकल, पार्ट और शेड्यूल।
पार्ट 22 भाग आर्टिकल 395, अभी कुछ इसमें चेंजिंग है, और शेड्यूल जो है 8 शेड्यूल थी, अब 12। तो इस तरह से इसमें ये जो पार्ट 3 के अंदर जितने भी फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं उनकी इन्फोर्समेंट कैसे होगी, उनको लागू कैसे कराया जाएगा। राइट्स दिए हैं, ये आपका राइट्स है, आपको बोलने की आजादी है, आपकी धार्मिक आजादी है, आपकी स्वतंत्रता की आजादी है, आपको इक्वलिटी की आजादी है, 14 आर्टिकल, 15 आर्टिकल, 16 आर्टिकल, 17 आर्टिकल, अनटचेबिलिटी, अबोलिशन ऑफ द अनटचेबिलिटी, टाइटल का अंत, बाई आर्टिकल 21 का राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, तमाम अधिकार आपको दिए पार्ट 3 के अंदर। लेकिन इनकी इंप्लीमेंटेशन कैसे होगी, इनको लागू कैसे किया जाएगा, वो लागू कराने की रेमेडीज वो आर्टिकल 32 के अंदर दी गई है। अगर ये 32 के अंदर रेमेडीज नहीं है तो जितने भी फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं उनका फायदा क्या है, वो लागू ही नहीं होंगी। वो लागू करने की जो मशीनरी ही नहीं दी गई, उनको लागू कैसे किया जाएगा, तो फिर इसका फायदा नहीं होगा। इसलिए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर ने कोटेशन में कहा कि अगर मेरे से यह पूछा जाए कि सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा है, तो मैं आर्टिकल 32 को कहूंगा। क्योंकि अगर आर्टिकल 32 नहीं है तो तमाम जितना कॉन्स्टिट्यूशन है सारा नल एंड वाइड हो जाएगा। और उसे हार्ट कहा, कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान का 32 को हार्ट कहा। हार्ट, अगर हार्ट ही धड़कना बंद हो जाएगा, तो उसके अंदर कोई एक्टिवनेस नहीं होगा, तो पूरा जो है पूरी बॉडी ही खत्म हो जाएगी। इसलिए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने इस आर्टिकल 32 को पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का हार्ट कहा, और इसे सोल कहा, इसे एक आत्मा कहा, पूरे संविधान की आत्मा कहा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैंने आप लोगों को बताई। और ये रेमेडीज, यानी वेयर देयर इज ए राइट देयर इज ए रेमेडी, ये एक बहुत लेकिन एक कोटेशन है, वेयर देयर इज ए राइट देयर इज ए रेमेडी, जहां पर अधिकार है वहां रेमेडी है। तो इसलिए ये मैंने स्टार्टिंग में थोड़ा सा आपको बताया। अब इसकी जो आर्टिकल 32 में इसकी जो बेयर रीडिंग क्या है, इसकी हाइडिंग मैंने बताई आपको, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। अब इसकी तो आर्टिकल 32 की फर्स्ट जो क्लास क्या कहती है, इसकी हेडिंग है रेमेडीज फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ राइट कन्फर्ड बाय दिस पार्ट। रेमेडीज का मतलब उपचार, फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ राइट्स, जो अधिकार दिए हैं उनको इन्फोर्समेंट कराने के लिए, उनको लागू कराने के लिए, कन्फर्ड बाय दिस पार्ट। कन्फर्ड बाय दिस पार्ट का मतलब पार्ट 3। तो इसमें फर्स्ट में कहा द राइट टू मूव, द राइट टू मूव, जाने का अधिकार, मूव द सुप्रीम कोर्ट, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट बाय एप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग, बाय एप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ द राइट्स कन्फर्ड, जो दिए गए हैं, कन्फर्ड बाय दिस पार्ट। दिस पार्ट का मतलब होता है पार्ट 3 इज गारंटेड, जो गारंटेड दिए हैं, यानी कि जो दिए गए हैं, गारंटेड दिए गए हैं, यानी कि आपके राइट्स गारंटेड किए गए हैं, वो पार्ट 3 के अंदर, उनके लिए राइट टू मूव, जाने का अधिकार है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, बाय एप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग। जो एप्रोप्रिएट का मतलब जो उपयुक्त, जो है, जो प्रॉपर जो प्रोसीडिंग है, उसके माध्यम से फॉर इन्फोर्समेंट, यानी कि लागू कराने के लिए, ऑफ द राइट्स, अधिकारों को, कौन से, जो इन दिस पार्ट 3 के अंदर दिए गए फंडामेंटल राइट्स है, उनको लागू कराने के लिए इज ग्रांटेड। ये इसकी
फर्स्ट क्लास है। फर्स्ट क्लास का मतलब है कि भी आप सुप्रीम कोर्ट में वो फंडामेंटल राइट्स आपके भाग 3 के अंदर, पार्ट 3 के अंदर जो दिए गए मूलभूत अधिकार है उनको लागू कराने के लिए आप एप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग के माध्यम से आप सुप्रीम कोर्ट में मूव कर सकते हो, अप्रोच कर सकते हो, जा सकते हो। दिस इज ए फर्स्ट क्लास ऑफ आर्टिकल 32। अब इसमें सेकंड क्लास क्या कहती है? सेकंड क्लास ये कहती है सुप्रीम कोर्ट शैल हैव पावर, यानी कि सुप्रीम कोर्ट शैल हैव पावर, उस सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है टू इशू डायरेक्शन, टू इशू डायरेक्शन, डायरेक्शन का मतलब आदेश पारित करने का अधिकार है, और ऑर्डर, ऑर्डर का आदेश, ये डायरेक्शन का निर्देश, निर्देश कोई भी डायरेक्शन या फिर ऑर्डर, और रिट, और रिट, रिट, ये रिट, रिट इंक्लूडिंग रिट इन द नेचर ऑफ, इंक्लूडिंग रिट, रिट इन द नेचर, इन द नेचर ऑफ हैबियस कॉर्पस। नंबर 1 HABE, HABEAS, हैबियस कॉर्पस, हैबियस कॉर्पस, CORPUS, कॉर्पस। नंबर 2 मैंडामस, MANDA, मैंडामस, ये मैंडामस। और थर्ड है प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन। फोर्थ है को वारंटो, क्यू UO WARRANTO, को वारंटो। फिफ्थ जो है सर्टियोररी, CERTIORARI, ये स्पेलिंग अच्छी तरह से देख लेना। 5 रिट है ये, हैबियस कॉर्पस, मैंडामस, मैंडामस, प्रोहिबिशन और क्यू वारंटो और सर्टियोररी, ये 5 रिट है। क्या क्या डायरेक्शन दे सकते, सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन इशू कर सकता है, ऑर्डर इशू कर सकता है, रिट इंक्लूडिंग हैबियस कॉर्पस। सुप्रीम कोर्ट के पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है। नॉट ओनली दिस रिट, इसके अलावा भी कोई भी डायरेक्शन, कोई भी ऑर्डर जिससे पार्ट 3 को इन्फोर्स कराया जाए, जिससे फंडामेंटल राइट्स को लागू कराया जाए, उससे संबंधित कोई भी निर्देश, कोई भी निर्देश, कोई भी ऑर्डर, कोई भी आदेश, कोई भी रिट और इंक्लूडिंग हैबियस कॉर्पस, मैंडामस, प्रोहिबिशन, को वारंटो और सर्टियोररी, ये रिट जारी करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास है। विच एवर मे बी एप्रोप्रिएट, कोई भी इनमें से एप्रोप्रिएट कोई भी इशू कर सकता है इनके अंदर जो जो बताई, हैबियस कॉर्पस, मैंडामस, प्रोहिबिशन, को वारंटो और सर्टियोररी, इनमें से कोई भी रिट, यानी इसके अलावा कोई भी एनी डायरेक्शन और कोई भी ऑर्डर एप्रोप्रिएट फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ एनी राइट कन्फर्म बाय दिस पार्ट, ये क्लास 2 है। मीनिंग देयर बाय सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है पार्ट 3 को लागू कराने का। अब इसमें क्लास 3 क्या कहती है? क्लास 3 क्या कहता है, हम ऊपर से इसको इरेज कर देते हैं। क्लास 3 क्या कहता है?
क्लास 3 कहता है विदाउट, क्लास 3 विदाउट प्रिजुडाइज टू पावर कन्फर्म्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट। जो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है, क्लास 2 में जो पावर दी गई है, क्लास 2 में जितनी भी पावर दी गई है, विदाउट प्रिजुडाइज टू पावर कन्फर्म्ड ऑन सुप्रीम कोर्ट बाय द क्लास 1 और 2, यानी क्लास 1 और 2 के अंदर जो दी गई पावर को बिना अफेक्ट करते हुए, बिना उन पर इफेक्ट डालते हुए, बिना उनकी पावर को प्रभावित किए हुए पार्लियामेंट है में, इसमें दिया पार्लियामेंट में का मतलब कर सकती है, में ला में जो है, में बाय ला किसी कानून के द्वारा एम्पावर एनी अदर कोर्ट, किसी भी एम्पावर एनी अदर कोर्ट को, किसी दूसरी कोर्ट को भी टू एक्सरसाइज विद इन द लोकल लिमिट ऑफ इट्स जुरिडिक्शन का मतलब क्षेत्राधिकार, जुडिक्शन all or any of the power exercisable by the Supreme Court। इसका मतलब ये है कि भाई जो भी पावर क्लास 1, क्लास 2 में जो दी गई पावर है सुप्रीम कोर्ट को, उस पावर के अंदर कोई इंटरफेयर किए बगैर और उस पावर को इफेक्ट बिगड़ डाले हुए पार्लियामेंट कोई बाइला किसी कानून के द्वारा किसी अदर कोर्ट को भी, यानी सुप्रीम कोर्ट से अलावा अदर कोर्ट्स को भी ये पावर एक्सरसाइज करने, इनमें से कोई भी पावर को इस्तेमाल करने का अधिकार, यानी कि उसको पावर दे सकती है। ये है क्लास 3। यहां पर केवल सुप्रीम कोर्ट को ही पावर है, लेकिन क्लास 3 में कहते पार्लियामेंट को कानून के द्वारा, किसी विधि के द्वारा कानून लाकर किसी सुप्रीम कोर्ट से अलावा किसी अदर कोर्ट को विद इन द लोकल लिमिट्स के लिए उस अदर कोर्ट्स को ये पावर दे सकती है कि भी इनमें से कोई भी पावर, यानी इसमें तो कहा ऑल या फिर जो है एनी ऑफ देम पावर, या तो सभी या फिर एनी ऑफ द पावर, या तो सभी, या जैसे मान लो हाई कोर्ट 226 में तो है ही है कि जितनी भी ये रिट है, ये सारी पावर है, ये आर्टिकल 32 के अंदर, ये सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है। और यहां 226 आर्टिकल 226 के अंदर हाई कोर्ट के पास पावर है। ये सभी पावर हाई कोर्ट के पास पावर है, पर ये पावर डिस्क्रिशनरी पावर है हाई कोर्ट के पास, लेकिन यहां मैंडेटरी है। कहीं पर भी किसी भी नागरिक का फंडामेंटल राइट्स अगर वायलेशन होता है तो यहां पर ये मैंडेटरी है, सुप्रीम कोर्ट इसको मैंडेटरी सुनेगा। लेकिन यहां 226 में डिस्क्रिशनरी पावर है, विवेक सुन भी सकता है, नहीं भी सुन सकता। तो ये जो है ये क्लास 3 का मतलब किसी अदर कोर्ट को भी एम्पावर कर सकता है। ये सभी पावर या एनी ऑफ देम, ये क्लास 3 को, ये क्लास 3 में है। अब क्लास 4 क्या कहती है? इसमें 4 ही क्लास है। क्लास 4 क्या कहती है? क्लास 4 ये कहती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। क्लास 4 ये कहती है, क्लास 4 ये कहती है, क्लास 4 क्या कहती है? क्लास 4 ये कहती है द राइट गारंटेड बाय दिस आर्टिकल शैल नॉट बी सस्पेंडेड एक्सेप्ट एज अदरवाइज
प्रोवाइडेड बाय दिस फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन। भाई जितने भी ये राइट्स दिए गए हैं, द राइट गारंटेड बाय दिस आर्टिकल, यानी कि 32 के अंदर जो राइट है, जो राइट दिया गया है, वो गारंटेड किया गया है, वो सस्पेंडेड नहीं होगा, वो सस्पेंडेड नहीं होगा एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अगर प्रोवाइड किया गया है उसके अलावा वो सस्पेंड नहीं होगा। जैसे 356 आर्टिकल जो है 356 नेशनल इमरजेंसी है, नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल अगर घोषित हो जाता है, आपातकाल घोषित हो जाता है 356 के अंदर, तो 359 के अंदर प्रेसिडेंट ऑर्डर पास करेगा, अध्यादेश जारी करेगा कि जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं पार्ट 3 के अंदर जितने भी फंडामेंटल राइट हैं वो सारे के सारे सस्पेंड हो जाएंगे। पार्ट 3 के अंदर जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं, आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18, 19 सस्पेंड हो जाएंगे, लेकिन 20 सस्पेंड नहीं होगा। आर्टिकल जो 20 है, मैं हमने प्रीवियस वीडियो में 20 को बहुत अच्छी तरह से डिस्कस किया था, 20 सस्पेंड नहीं होगा और 21 भी सस्पेंड नहीं होगा, यानी कि 20 एक्सेप्ट 20 और 21 को, ये इनको छोड़ के बाकी जितने भी फंडामेंटल राइट्स है वो नेशनल आपातकाल जब तक रहेगी, नेशनल इमरजेंसी जब तक रहेगी तब तक वो जितने भी फंडामेंटल राइट्स है वो सस्पेंड रहेंगे। इसलिए जो मीनिंग देरबाई जो है ये सस्पेंड नहीं होंगे एक्सेप्ट जो है एज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय दिस कॉन्स्टिट्यूशन। वो एक्स प्रोवाइडेड बाय क्या है, वो 356 के अंदर 359 आर्टिकल है, उसके अंदर दिया गया है कि भाई प्रेसिडेंट जो है नेशनल इमरजेंसी के दौरान इस अधिकार को छोड़ के आर्टिकल 20 और 21 राइट टू लाइफ, पर्सनल लिबर्टी और इनको छोड़ के वो सभी के सभी सस्पेंड हो जाएंगे। तो ये जो है आर्टिकल 32 के हमने 4 क्लास किए हैं। ये रिट्स किए हैं, हैबियस कॉर्पस, मैंडामस, प्रोहिबिशन, क्वो वारंटो और सर्टिफाई, और इन सभी रिट्स को कौन से 1 बाय 1 करके, हैबियस कॉर्पस में क्या होगा, मैंडामस में क्या होगा, मैंडामस की रिट कब इशू होगी और प्रोहिबिशन की जो है रिट कब इशू होगी और क्वो वारंटो की रिट्स कब इशू होगी, की जो है रिट कब इशू होगी, इसके लिए हम सेपरेट इस पर डिस्कस करेंगे। अभी हमने आर्टिकल 32 को हमने डिस्कस किया, इसकी 4 क्लास है, उसको हमने डिस्कस किया। आई होप कि सभी को ये आर्टिकल 32 समझ में आया होगा और आपको ये जानकारी और आपको अच्छी लगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसको लाइक करिए और इसको जो है आप शेयर भी करिए। थैंक यू, धन्यवाद।